नमन, देवी अहिल्या को नमन। आपकी यश कीर्ति से, आपकी यश कीर्ति से नित गूंजते धरती गगन, गूंजते धरती गगन, नित गूंजते धरती गगन। माँ अहिल्या को नमन, देवी अहिल्या को नमन। माँ अहिल्या को नमन, देवी अहिल्या को नमन। काव्य शैली क्रिएशंस और संस्कार कोकण का प्रस्तुत करते हैं पुण्य श्लोक लोकमाता अहिल्या देवी होलकर के जीवन पर आधारित हिंदी नाटक पुण्य श्लोक लोकमाता। लेखन निर्देशन कविता विभावन, परिमार्जन रविंद्र भारती। प्रस्तुत करते हैं पुण्य श्लोक लोकमाता। भक्ति विरक्ति शौर्य है, चातुर्य वत्सल धैर्य है। भक्ति विरक्ति शौर्य है, चातुर्य वत्सल धैर्य है। माधुर्य है, सतरंग है, ये इंद्रधनु सौंदर्य है। माधुर्य है, सतरंग है, ये इंद्रधनु सौंदर्य है। बोल कर की धर्म बेटी, बोल कर की धर्म बेटी, बोल कर की धर्म बेटी, बोल कर की धर्म बेटी। राष्ट्र को करती चमन, राष्ट्र को करती चमन, राष्ट्र को करती चमन। माँ अहिल्या को नमन, देवी अहिल्या को नमन। माँ अहिल्या को नमन, देवी अहिल्या को नमन। आपकी यश कीर्ति से नित गूंजते धरती गगन, गूंजते धरती गगन, नित गूंजते धरती गगन, नित गूंजते धरती गगन। रुको, कर रही आत्महत्या कर रही? नहीं। इतनी सुंदर घाट पर क्या करने आई हो? कुछ नहीं। अब रुको, आओ आओ, बैठो, रो मत, लो पानी पी लो, शांत हो जाओ। शांत हो जाओ। ये किसका फोन था? नहीं नहीं, आप बताना हो तो मत बताओ। ऐसा कुछ नहीं है, घर वाले फोन कर रहे हैं। तो फिर बात क्यों नहीं की? किस इरादे से आई हो यहाँ? आत्महत्या करनी थी ना? नहीं। अरे ईश्वर ने तुम्हें इतना सुंदर शरीर दिया है, थोड़ी बुद्धि भी हो देना। सही तो कह रहा हूं, आश्चर्य से भी देख रही हो। कोई समझदार इंसान ऐसे ही उठकर आत्महत्या करने चला जाता है? जो कोई शुद्ध बुद्ध खोए वही ऐसी हरकत करता है। पढ़ी लिखी लेकिन हो ना। ऐसा मत कहो अंकल जी, मैं सुन रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी बोलते जाएंगे। आपको क्या पता मेरे ऊपर क्या बीत रही है। मेरी जिंदगी तो जैसे वीरान हो गई है। अब जीने का मन नहीं करता। किस लिए जीऊं? यहाँ कौन है मेरा? मैं तो अब बस अकेली हो गई। क्यों? मेरे माँ बाप नहीं है? हाँ है, लेकिन उन्हें मेरी जरा भी नहीं पड़ी। इतनी बड़ी हो गई हूँ, बेटी हूँ, इसीलिए अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी समझते हैं मुझे। समझ नहीं आता है क्या करूं, किसी को मेरी कुछ भी नहीं पड़ी। क्यों? नहीं वो नहीं नहीं देते हैं। तो फिर दिक्कत क्या है? समझते नहीं है कि अब मैं बड़ी हो गई,
21 साल की हो गई हूं मैं, फिर भी अपने माँ बाप के इशारे पर अपनी जिंदगी बिताऊं। इससे तो अच्छा है मैं मर जाऊं कहीं जाकर। इतनी नासमझी भरी है तेरी दिमाग। कहां से आई हो? मालवा से। मालवा से? घर छोड़ दिया, जो पहली बस मिली ले आई महेश्वर। ओह आई गई हो तो थोड़ा समय बीत। नहीं नहीं, नर्मदा में जीवन त्यागना है तो त्याग दो, मुझे क्या। जीवन के निर्णय तुम इतनी बड़ी जो हो, मगर मेरी भी एक बात मान दो, आज का दिन यही गुजारो। ये घाट, अहिल्या मत किला, ये सब जो समाज, उस पर माथा टेक कर तुम आशीर्वाद ले लेना और तुम जो चाहे मांग लेना, फिर चाहे जब करो। हो सकता है अहिल्या तुम्हारी कुछ सहायता करे। लेकिन आप मेरी इतनी चिंता क्यों कर रहे हो? आपको देखकर तो लगता है जैसे आप मुझ पर मन ही मन हंस रहे हो। क्यों? आपको मेरे दुख का अंदाजा है? आज के इस युग में भी मेरी आवाज दबाई जा रही है। मैं एक स्त्री हूं ना, इसलिए किसी को मेरी कुछ भी नहीं पड़ी। न सहेलियों संग पार्टी जा सकती हूँ, न अपनी मर्जी से शादी कर सकती हूँ। फोन भी यूज करने पर पाबंदी लगा रखी है। आधुनिक युग में क्या आधुनिक रहना पाप है? नहीं मानती मैं ऐसे परिवार को, ऐसे रिवाज को जो मुझे मेरी मर्जी से जीने नहीं देता। ओह, तो ये समस्या है? अरे बाप रे, बहुत बड़ी है। बेटा एक काम करना, हमें अपने घर का पता दे देना। क्यों? नहीं मतलब तुम्हारे मरने के पश्चात ये संवेदना है मैं तुम्हारे पिता, तुम्हें भी मेरे एक मान्य हो। प्राण त्यागने से पहले अहिल्या देवी ने जो कार्य किया है ना, उसको जानना होगा, समझना होगा। अरे क्या जानना और क्या समझना? जब से यहाँ आई हूँ तब से देख रही हूँ ये पुराने शिल्प, घाट, मंदिर, हर एक स्थापत्य पर अहिल्या देवी का अस्तित्व दिखाई देता है। क्या जरूरत थी ये सब बनवाने की? बेटी, महेश्वर तो उनकी राजधानी थी। उनके बेटे के अकाल पश्चात उन्होंने अपनी राजधानी इंदौर से महेश्वर। इंदौर से? हाँ। ऐसा क्या है इस महेश्वर में जो उन्हें राजधानी के लिए ये जगह अच्छी लगी? एक राजधानी बसाने में तो बहुत परेशानियां उठानी पड़ती है। यही तो बात है समझने की। बेटा, इस नगरी का महत्व पौराणिक है। यह नगरी आपकी नहीं है। इसका प्राचीन नाम था महिष्मति, राजा महिष्मान की महिष्मति, अनूप देश की राजधानी महिष्मति। पता है, लंकापति रावण ने जब अपने बाहुबल पर नर्मदा माता को रोकना चाहा, तब वह सहस्त्रधारा बनकर बाहर निकली। इतना ही नहीं, जगत गुरु शंकराचार्य और वेदांती मंडन मिश्र के बीच जो शास्त्रार्थ हुआ, वो यही इसी महेश्वर में हुआ था, जिसमें मंडन मिश्र की पत्नी विदुषी उभया भारती निर्णायिका रही थी। क्या? दो विद्वानों के बीच शास्त्रार्थ में हार और जीत का निर्णय करने के लिए निर्णायिका एक स्त्री? हाँ। वो स्त्री तो कितनी विद्वान होंगी? उस जमाने में भी एक स्त्री को इतनी आजादी, इतना सम्मान? हाँ, और ज्यादा पुरानी नहीं, 1200 साल पुरानी घटना है ये। और इतना ही नहीं, है वंश के राजा और चालुक्य वंश के काल में भी ये नगरी बड़ी प्रसिद्ध थी। और फिर ऐसी सुंदर नगरी को राजधानी बनाने के पीछे अवश्य कोई सोच होगी। धर्मपरायणी शिवाराधिका रानी अहिल्या देवी की। कैसी सोच बाबा? पुरातन नगरी का महत्व तो काल के थपेड़ों में खत्म हो जाता है। लो, ऐसे इतिहास में झांकते रहने से क्या होता है? हमें तो वर्तमान में जीना चाहिए, नहीं? इतिहास तो वर्तमान का भविष्य होता है बेटी। जो इतिहास की गलतियां वर्तमान में सुधारते हैं, उनका भविष्य उज्जवल होता है।
और जो इतिहास को भुलाते हैं ना, वो ना यहाँ के होते हैं ना वहां के। क्या कह रहे हो? कुछ समझ नहीं आ रहा। समझ जाओगी, धीरे धीरे सब कुछ समझ जाओगी। हाँ? अरे कहाँ जा रहे हो? रुको। क्यों? आपकी बातों से मेरे मन में ढेर सारे प्रश्न उठ रहे हैं। हाँ? आप मुझे ऐसे चुप नहीं करा सकते। तो जब तक मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं देते, मैं यहाँ से जाऊंगी नहीं। है? तो फिर वो आत्महत्या कैंसल? नहीं मतलब तो जाओ। महेश्वर देख कर आओ। निराश ना हो, तुम्हारे सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। बस सिर्फ संयम रखो। हाँ? मैं जितना कहता हूं उतना करो, सभी शंकाएं दूर होगी। हो लोक माता की समाधि तक, फिर भले कर लेना अंत अपने जीवन का, मैं रोकूंगा नहीं। हैं? जाओ। हैं? हम भी चलते हैं। मां अहिल्या, तेरी लीला परंपार है। नर्मदे मैया नर्मदे मैया तेरी हो रही जय जयकार, हो रही जय जयकार, हो रही जय जयकार। नर्मदे मैया तेरी हो रही जय जयकार, हो रही जय जयकार, हो रही जय जयकार। तेरे घाट पे अम्बे मैया झुकता संसार, तेरे घाट पे अम्बे मैया झुकता संसार, तेरे घाट पे अम्बे मैया झुकता संसार। नर्मदे नर्मदे मैया तेरी हो रही जय जयकार, हो रही जय जयकार, हो रही जय जयकार। ओढ़ी काया निर्धन माया, निर्धन माया, ओढ़ी काया निर्धन माया। सबके भरे भंडार, सबके भरे भंडार, सबके भरे भंडार, सबके भरे भंडार। नर्मदे नर्मदे मैया तेरी हो रही जय जयकार, हो रही जय जयकार, हो रही जय जयकार। चला भी तो नहीं जाता। अभी तो बहुत दूर का फासला तय करना है, चलते रहो। इस पावन घाट पर थोड़ा समय बिताने का मन कर रहा है। आप मेरी चिंता ना कीजिए, थोड़ा समय बिताने के बाद मैं फिर से परिक्रमा में शामिल हो जाऊंगी। जी नमस्कार। जी नमस्कार। आंटी, आप किस परिक्रमा की बात कर रही हो? नर्मदा मैया की परिक्रमा की। हाँ बेटी, नर्मदा परिक्रमा करने से सब दुख दूर हो जाते हैं, पुण्य की प्राप्ति होती है, और इतनी लंबी यात्रा तो भगवान का नाम जपते और अहिल्या देवी की कृपा से सहज हो पाती है। अहिल्या देवी की कृपा? हाँ, लोक माता अहिल्या देवी होलकर मानो पूरे देश की माता बन गई थी। उन्हीं के बनाए हुए धर्मशाला, घाट और मंदिर के कारण कठिन से कठिन तीर्थ यात्रा हम सहज कर पा लेते हैं। देखो देखो कितने सुंदर घाट बनाए हैं, इन्हें देखते ही पवित्र भावनाएं उठने लगती है मन में। काफी जानकारी है आपको अहिल्या देवी के बारे में, ऐसा लगता है। हाँ हाँ बेटी, जहां जहां जाती हूँ, जगह जगह पे अहिल्या देवी ने बनाए हुए धर्मशाला, घाट और मंदिर की व्यवस्थाएं देखती हूँ तो अहिल्या देवी की महिमा अपने आप समझ में आ जाती है। मैं बहुत तीर्थ कर चुकी हूँ। अच्छा? हाँ, हर तीर्थ पर अहिल्या देवी की मुहर है, उनका अस्तित्व है। कौन से तीर्थ की आपने? बद्रीनाथ,
केदारनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री, त्र्यंबकेश्वर, पशुपतेश्वर, ऋषिकेश, पैठण, क्या क्या बताऊं, कितने गिनाऊं। मैंने कहा ना, हर तीर्थ पर अहिल्या देवी की मुहर है, उनका अस्तित्व है। दिव्य माता थी इस लोक की वो। आंटी, तीर्थ के लिए सुविधाएं बनाने से कोई दिव्य कैसे हो सकता है? प्रजा की भलाई तो हर राजा का कर्तव्य होता है। अहिल्या देवी का कार्य तो उससे भी विशाल है। उन्होंने अपने राज्य की सीमा को लांघकर पूरे भारतवर्ष की प्रजा के भावनाओं का किया हुआ सम्मान है। ऐसे तो हिमाचल उनके कृतित्व का साक्षी है। कहीं कुएं, कहीं सड़कें, कई अन्न क्षेत्र, कई धर्मशाला, अनेक घाट, अनेक मंदिरों का पुनर्निर्माण और पुनर्व्यवस्थापन। समझे कुछ? हाँ, बात तो समझने की है। हाँ, एक शासक अपने प्रजा के मन की बात समझे, इससे अच्छा और क्या हो सकता है? लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई, आपको बुरा न लगे तो पूछूं? पूछो पूछो। ये रस्ते कुएं तो ठीक, हाँ, लेकिन इतनी धार्मिक व्यवस्थाएं बनाने में राजकोष से न जाने कितना सारा धन खर्च हुआ होगा। इतना धन खर्च करना क्या समझदारी की बात है? इससे तो अच्छा था वे युद्ध करती, साम्राज्य बढ़ाती, प्रजा के जीवन के स्तर को ऊंचा करने के काम में लगाती। मुझे तो लगता है सब फिजूल खर्ची है। बेटी, अहिल्या देवी को जाने बिना, उसे अनुभव किए बिना, अपनी सोच और धारणा की सीमा से देखोगी तो यही लगेगा। जाने दो। अरे अच्छा, मुझे एक बात बताओ, जब तुम थककर नाराज होकर घर लौटती हो तो मन को शांत करने के लिए घर का कौन सा हिस्सा होता है? मेरा कमरा, उसमें ना अपनी वाली फीलिंग होती है। और जब छोटी थी तब माँ की गोद, एक प्रोटेक्टिव फीलिंग होती है उसमें। बिल्कुल सही, वही तो। धर्मशाला और मंदिर हमारे लिए प्रोटेक्टिव फीलिंग होती है। अच्छा, हाँ, मंदिर हमारे संस्कृति रक्षक होते हैं, हमारी आध्यात्मिक विचारधारा, हमारे प्रगति का कारण होते हैं। हजारों सालों से इस्लाम पंथी लुटेरों ने पहला प्रहार किया हमारे मंदिरों पर। मंदिर नहीं टूटे, हमारा आत्मविश्वास टूटा। उस गरीबा को वापस लाना जरूरी था। सामान्य जनता को विश्वास दिलाना, आश्वस्त करना जरूरी था। इसीलिए अहिल्या देवी ने पुनः उस मंदिर का निर्माण किया। इतना बड़ा काम, इतना बड़ा आयाम, और सिर्फ एक जीवन, सिर्फ एक जीवन। जय हो, जय हो अहिल्या देवी की जय हो। इस बारे में तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। फिजूल खर्चे बता रही थी तू इसे। बेटी, ऐसा नहीं है। एक मंदिर निर्माण में कारीगर, मूर्तिकार, पत्थर सब जुटते हैं। एक मंदिर निर्माण में कई महीने, कई साल लगते हैं। उसके बाद मूर्ति के वस्त्र, आभूषण, घर, धान, मंदिरों के लिए जल की व्यवस्था, कुएं की व्यवस्था और न जाने क्या क्या व्यवस्थाएं करनी पड़ती है। एक मंदिर निर्माण में समाज का हर वर्ग खड़ा रहता है, हर वर्ग को सम्मान मिलता है, काम मिलता है। बेटी, जो लुट गए थे, मन से टूट गए थे, उन्हें फिर से काम मिला, सम्मान मिला, कारीगरों की कद्र हुई। मतलब पुण्य श्लोका तो उत्तम अर्थनीति की भी थी। हाँ, ये घाट ना होता तो हम भी नहीं मिलते ना आंटी।
बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बातें करना। बेटी, बातें अच्छी हो तो बात करना भी अच्छा लगता है ना? हाँ जी, बिल्कुल। आपसे बातें करके ना मुझे मेरी फ्रेंड रीना की याद आ गई। हाँ हाँ, वो बहुत अच्छी बातें करती है, बहुत मजा आता है उससे बातें करने में। पता है, वो हमेशा कहती है कैसे इस देश में हम लड़कियों को हमारी प्रगति से रोका जा रहा है, हमें हमारा फ्रीडम ही नहीं मिल रहा। इसके खिलाफ हमें अपनी आवाज बुलंद करनी होगी। हमें चाहिए आजादी, लेके रहेंगे आजादी। जोश दौड़ उठता है खून में जब ये नारा लगाते हैं। जी करता है सारे बंधन तोड़कर निकल पड़े अपनी जिंदगी को अपने अनुसार जीने। ले ले अपने अधिकार छीन कर। तो एक बात बताओ, जो आजादी तुम्हें मिली है उसका क्या किया तुमने? हाँ? पढ़ने लिखने की तो आजादी। हाँ, वो मेडिकल करना था तो साइंस ले लिया, लेकिन मार्क्स अच्छे नहीं आए। ठीक है। अब नॉर्मल ग्रेजुएशन करना नहीं था तो मास मीडिया कर रही हूँ। अच्छा, साइंस से सीधा मत? वाह। इसका मतलब पढ़ने लिखने की तो आजादी है तुम्हें, लेकिन तुम ठीक से नहीं पढ़ पाई। अब ये इंडिया का पैसा भी गया पानी में है, क्योंकि तुम अब आत्महत्या करने जा रही हो ना। हाँ, ये आत्महत्या करने निकली है? हाँ, कम से कम मरने की तो आजादी मिले। बेटा, ये जो जिंदगी है ना और कर्तव्य दोनों एक साथ चलते हैं। हाँ? आजादी और कर्तव्य जैसे दोनों एक ही गाड़ी के दो पहिए होते हैं, दोनों एक साथ चलते हैं, तो एक भी कम ज्यादा हो ना तो गाड़ी ठीक से चल नहीं पाती, बैलेंस नहीं होता। बराबर है। हाँ। अच्छा, एक बात बताओ, जो आजादी तुम मांग रही हो, तो कभी ये सोचा है कि तुमने अपने कर्तव्य कितने निभाए हैं? हाँ? बेटी, हमें तो यही सीख मिली है, समाज हमें देता है सब कुछ, हम भी तो देना सीखे। हाँ। दो हाथ से कमाए, चार हाथों से बांटे, यही हमारा काम है, यही हमारा कर्तव्य है। इसे पूरा करने के लिए जीने का अधिकार मिला है हम सबको। तो समझ रही है ना मैं क्या कह रही हूँ? हाँ, लेकिन इस प्रकार की सोच को तो हमारी सोसाइटी में प्रतिगामी माना जाता है। अरे हाँ? आधुनिकता नहीं। इस तरह से कभी अपनी संस्कृति के बारे में किसी ने समझाया ही नहीं। जैसे मुझे रीना की बातें अच्छी लगती है ना आंटी, वैसे आपकी भी बातें बहुत अच्छी लग रही है। एक में अधिकार की लालसा भरी है तो दूसरी कर्तव्य बोध की प्रेरणा देती है। लगता है किसी दोराहे पर खड़ी हूं मैं। अरे अरे अच्छा, छोड़ो सब इन बातों को। यहाँ अहिल्या माता का किला है, यहाँ समाधि है। रोजाना लोक माता के जीवन के किसी प्रसंग पर लीलाएं होती यहाँ पर। स्थानीय लोक कलाकार आते हैं, अहिल्या माता के बारे में अपनी कहानी से अभिनय लीला करते हैं वो। अरे मैं भी तो उसमें शामिल हूँ। हाँ। अरे आप आ रही है देखने के लिए? आइए, उसे भी लेकर आना। बेटे आना तुम भी। हाँ, जल्दी आना। चलो देखते हैं हम। आओ आओ, चलते हैं। चलो 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 जल्दी। ये कहानी है सती की, राजयोगिनी रानी माँ की। पुण्य श्लोका लोक माता है अहिल्या साध्वी की। पुण्य श्लोका लोक माता है अहिल्या साध्वी की। ये कहानी है सती की, राजयोगिनी रानी माँ की। ये कहानी है सती की,
राजयोगिनी रानी माँ की। अहिल्या देवी होलकर की जय हो। रानी देवी जी जय शिव शंकर। ये कहानी है सती की राजयोगिनी रानी माँ की। ये कहानी है सती की राजयोगिनी रानी माँ की। पुण्य श्लोका लोक माता है अहिल्या साध्वी की। पुण्य श्लोका लोक माता है अहिल्या साध्वी की। ये कहानी है सती की राजयोगिनी रानी माँ की। ये कहानी है सती की राजयोगिनी रानी माँ की। अहिल्या देवी होलकर की जय हो। रानी देवी जी जय शिव शंकर। जय शिव शंकर। हमारे पति परमेश्वर का बलिदान हुआ तब पूजनीय श्वशुर जी के आग्रह पर हमें राजकाज संभाल तो लिया, मगर फिर मल्हार बाबा और अब हमारे प्रिय पुत्र श्रीमंत सूबेदार मालेराव होलकर बहादुर, इनके निधन पश्चात अब यहाँ इंदौर में रहना अच्छा नहीं लग रहा। सूबेदार मल्हार की सरकार का कारोबार उनके जीवन काल में आपने बड़ी ये तो अब होलकर रियासत का वारिस तय करने की भी आ गई है। पेशवा दरबार के चाचा राघोबा अपनी मर्जी के किसी बालक को गोद दिलाना चाहते हैं ताकि वो सूबे का वारिस बन सके। सही सुना आपने। उनकी नजर होलकर राज की दौलत और रियासत पर है, मगर उसकी जांच स्पष्ट रूप से करना उनके वरिष्ठता का अपमान हो सकता है। अर्थात पेशवा माधवराव एक कुशल और सुलझे हुए शासक है। माधवजी राव के निधन पश्चात हमारे आसपास भी कुछ घट रहा है। आशंकाएं घेर रही है हमें, इसीलिए बुलाया है आप दोनों को, ये बताने कि अब समय आ गया है मालवा की नई राजधानी का निर्माण करने का। नई राजधानी? हाँ, नई राजधानी महेश्वर होगी हमारी नई राजधानी। सूबेदार मल्हार बाबा ने मुगलों से जीतकर महेश्वर नगरी का पुनर्निर्माण किया था। इस नगरी का तो ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व भी है। यही नगरी हमारे नई राजधानी के लिए ठीक रहेगी। लेकिन रानी साहिबा, अभी तो होलकर राज के वारिस का मसला खड़ा है और ऐसे वक्त पर नई राजधानी के लिए कदम उठाना क्या ये मुनासिब होगा? भावावेश में नहीं ले रहे ये निर्णय हम। अपने राज्य की रक्षा और प्रजा का कल्याण हमारे लिए पुत्र शोक से भी अधिक महत्व रखता है। ये समय इंदौर में रहने का नहीं रहा। ये पेशवा सरकार की दी हुई जागीर है और महेश्वर हमारी निजी जागीर है जो हमें हमारी सासू माँ गौतमा बाई ने दी थी। इस निर्णय का सम्मान पेशवा सरकार भी क्या, छत्रपति महाराज भी हमें निश्चित ही इसका स्वीकार करेंगे। सही सोच। आपके इस निर्णय से हम पूर्णतः सहमत। राजधानी के लिए नए भवन, मंदिर, घाट, जलाशय, धर्मशालाओं का निर्माण तो होगा ही, सिवाय इसके यहाँ शुद्ध धातु के सिक्के ढालने की टकसाल का भी निर्माण किया जाए। जी, मैं कुशल वास्तुकार से बात करता हूँ। केवल इतना ही नहीं जी, घाटों का निर्माण कराने के लिए आम जनता से उनकी राय पूछें।
महेश्वर की आम जनता वहां दैनिक काम करने आएगी, उनसे सलाह ली जाए। औरतों को कपड़े धोने, स्नान करने और पशुओं को पानी पिलाने की उपयुक्त सुविधा होनी चाहिए। जैसी आज्ञा रानी साहिबा। गोविंद जी, महेश्वर में नई पहचान वाला वस्त्रोद्योग लगाना है, इसीलिए उत्तम कारीगरों को आमंत्रित कीजिए महेश्वर में बसने के लिए। जैसी आज्ञा। राज्य की अनेक महिलाएं विधवा हैं, उन्हें स्वावलंबी बनाना होगा। उनके लिए कारीगरी सीखने की व्यवस्था कराइए। रेशम और सूत के वस्त्रों, साड़ियों का उद्योग महेश्वर की पहचान बने। शिवशंकर आज्ञा से हम मालवा की नई राजधानी महेश्वर की घोषणा करते हैं। महेश्वर, महेश्वर। रानी अहिल्या देवी की जय हो। वहां भूईकोट किला है, उसी के अंदर एक नए भवन का निर्माण हो। उसके प्रवेश द्वार पर कुछ पंक्तियां लिखी जाए जो हमें हमेशा अपने कर्तव्यों का ध्यान कराती रहे। लिखा जाए, ईश्वर ने मुझ पर जो दायित्व सौंपा है वो दायित्व पूरा करना मेरा परम कर्तव्य है। समाज को सुखी देखना यही मेरा काम है। मेरे हर एक कर्म की जिम्मेदारी मुझ पर है। आज सत्ता और अधिकार के बल पर मैं जो भी काम कर रही हूँ उसका जवाब मुझे आखिर उस परमेश्वर को देना है। स्वामी मालवा की किंतु है वैराग्य जीवन नित्य करती शिवाराधन 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 नित्य करती शिवाराधन। नित्य हो चिंता प्रजा की, नित्य हो चिंता प्रजा की, नित्य हो चिंता प्रजा की, नित्य हो चिंता प्रजा की। ये कहानी है सती की, राजयोगिनी रानी माँ की। ये कहानी है सती की, राजयोगिनी रानी माँ की। भारत की सबसे प्राचीन पुरी है काशी, हमारे आराध्य भगवान विश्वेश्वर का स्थान है। तुड़वा दिया था 100 साल पहले बाबा विश्वनाथ धाम को औरंगजेब ने। सबसे पहले हम उस मंदिर का फिर से निर्माण कराएंगे। फिर हम सबसे प्राचीन ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महालय का कराएंगे पुनरुद्धार। आक्रांता घोरी ने किया तो नष्ट भ्रष्ट उस पावन तीर्थ को हम करेंगे निर्माण फिर से उसका। राष्ट्र गौरव का सूर्य फिर से होगा उदय। लेकिन रानी साहिबा, यह स्थान तो होलकर रियासत की सीमा के बाहर है। भारत में सीमाएं राज्य की होती है जो बनती और बिगड़ती रहती है। भारत राष्ट्र तो संस्कार है जो इस लोक के विचार, व्यवहार और व्यवस्था में रचता है और बसता है वहां असीम होकर। आज आपकी सोच में दिव्यता है, हमारे लिए तो यह समझना कठिन है। धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। धर्म ग्रंथों को मनन कर, राजपाट को जो सुकर कर। धर्म ग्रंथों को मनन कर, राजपाट को जो सुकर कर। दूरदेशी माँ अहिल्या चाल समझे हर रिपु की। दूरदेशी माँ अहिल्या चाल समझे हर रिपु की। चाल समझे हर रिपु की, चाल समझे हर रिपु की। चाल समझे हर रिपु की, चाल समझे हर रिपु की। देवी, नागांव के महाजनों की अर्जी आई।
वहां एक मस्जिद है जो पहले वांकनाथ का मंदिर हुआ करता था। उन लोगों का कहना है कि वो मंदिर उनका श्रद्धा स्थान है, तो वहां पूर्ववत मंदिर बनाया जाए। उस मंदिर के निर्माण की जिम्मेदारी हम उठाएंगे, लेकिन हमारी मुसलमान प्रजा चिंता न करे। किसी दूसरी जगह मस्जिद का पुनर्निर्माण हो, उसकी पूरी जिम्मेदारी महाजनों की होगी। जो आज्ञा। रानी अहिल्या देवी। क्या हुआ शरीफ भाई? हिंदू हो या मुसलमान, प्रजा समान है आपके लिए। सबके साथ इंसाफ करती हैं देवी आप। हमारा सर अदब से झुक जाता है आपके आगे। अपने धर्म पर इतना ईमान रखने के बावजूद आप मुसलमान प्रजा का भी ख्याल रखती हैं, मुझ पर एतबार करती हैं, मेरी कद्र करती हैं। अल्लाह महफूज रखे आप। मेरा धर्म, जिसे आप हिंदू धर्म कहते हो, वो मुझे किसी दूसरे धर्म की निंदा करना नहीं सिखाता। मैं प्रतिदिन जिस ईश्वर की पूजा करती हूँ, वो मुझे हर प्राणी में भगवान को देखना सिखाता है, द्वेष फैलाना नहीं। और आप हमारे विश्वास पात्र हैं शरीफ भाई। राष्ट्र के प्रति जिसकी निष्ठा हो, वो हर एक व्यक्ति हमारे लिए आदरणीय है। रानी अहिल्या देवी की जय हो, जय हो, जय हो। तो महेश्वर से आरंभ होगा रानी देवी जी आपका राष्ट्र आराधन, तन से, मन से, धन से। जीवनदायिनीक नदी सी, जीवनदायिनीक नदी सी, धर्म संस्कृति को बचाती, धर्म संस्कृति को बचाती, तृप्त करती हर तृषित को, हर तृषित को, हर तृषित को, तृप्त करती हर तृषित को, मन में समरसता बसाती, मन में समरसता बसाती, मन में समरसता बसाती। ये कहानी है सती की, राजयोगिनी रानी माँ की। ये कहानी है सती की, राजयोगिनी रानी माँ की। पुण्य शोका लोक माता है अहिल्या साध्वी की, पुण्य शोका लोक माता है अहिल्या साध्वी की, है अहिल्या साध्वी की, है अहिल्या साध्वी की। होगा निश्चय पूरा पल में, पर नहीं हुआ ऐसा। क्यों? क्यों आया वो लोक गायक? क्यों उसकी बातों में आई? क्या मानव के निश्चय पर पड़ती नियति भारी है? प्रश्न प्रश्न और प्रश्न घेर कर विक्षिप्त कर डालेंगे मुझे। हर परिवार में स्त्री नहीं आई? नहीं, आप ही को जानने की कोशिश कर रही हूँ। आपने जीवन में इतने दुख सहे, एक रानी होकर भी सती सा जीवन।
एक स्त्री स्त्री के दुख को समझ सकती है, लेकिन मैं आपके धैर्य की कल्पना नहीं कर पा रही हूं। कहां से जुटा पाई आप इतना साहस? भले ही आप अपने धार्मिक कार्यों के लिए जाने जाते हो, लेकिन 28 साल तक प्रजा को सुखी रखकर राज्य चलाना आसान नहीं। सच ही है, हमने धर्म से ही तो राज चलाया है। एक धर्म ही है जो हमें जीने का प्रयोजन देता है, लक्ष्य देता है। धर्म सिर्फ कर्म का नहीं, ये हम सबको जोड़ने का एक समान सूत्र है। जुड़े रहे तो सुंदर माला बने, ये धागा टूटा तो बिखर जाएंगे। और लोगों को भले ही मेरे धार्मिक कार्य पता हो, लेकिन इस बहाने देश के कोने कोने से लोग अपनी समस्या लेकर महेश्वर में आते रहे। उनसे हमें भारतवर्ष का समाचार मिलता रहा। हमने प्रजा को हिम्मत दी और प्रजा ने हमें हर वक्त सजग रखा। लेकिन आपको इतनी जिम्मेदारियां निभाना कभी बोझ नहीं लगा? तो लगता है जैसे आप मुझसे भी ज्यादा मर्यादाओं से घिरे हो। कभी कभी ऐसा नहीं लगा क्यों मिला है ये स्त्री जीवन? स्त्री जीवन, स्त्री जीवन तो सौभाग्य है, सुख शक्ति है। जगाओ तो अंगार, बुझे रहो तो शीला। और रही बात जिम्मेदारियों की और मर्यादाओं की, तो समाज कारण और धर्म कारण करते समय समाज के बारे में सोचना पड़ता है, दृढ़ता से खड़े रहना पड़ता है, परंपराओं को संभालना पड़ता है, काल प्रवाह में शामिल अयोग्य परंपराओं को परिवर्तित करना पड़ता है। और परिवर्तन ऐसे ही नहीं होता, हर वक्त झगड़ कर या छीन कर नहीं, बदलाव की निरंतर कोशिश से होता है। तुम जिस स्वतंत्रता की बात कर रही हो, वो स्वतंत्रता का एक पहलू है। आज मैं अपना राज चक्र हाँक रही हूं तो मुझे अपने निर्णय लेने की स्वतंत्रता है, पर इसलिए मुझे अपनी क्षमता को बढ़ाना पड़ा। अगर हम भी हमारे निजी सुख में चूर होते तो ये जनता हमें कभी न स्वीकारती, हमसे और हमारी प्रजा से सब कुछ छीन लेते, शत्रु हम पर टूट पड़ते। तो क्या वो अल्पकालीन निजी स्वतंत्रता हमारी सही स्वतंत्रता है? अगर समाज को स्थायी रूप से स्वतंत्र रखना है तो ये समाज संगठित रहना आवश्यक है। समाज संगठित कर जनता को कुशलता से संभाला है आपने, और मुझसे तो मेरी जिंदगी भी नहीं संभाली जाती। बेटी, देश के रक्षा हेतु उत्तम सेनापति की आवश्यकता होती है। नेता निर्माण होता है समाज से, समाज निर्माण होता है तुम जैसी हर एक व्यक्ति से। तुम समाज का प्रतिबिंब हो। ये समाज बलशाली बनाने का उत्तरदायित्व तुम पर है। हर परिवार में स्त्री अहिल्या होती है, माँ अहिल्या, बेटी अहिल्या, पत्नी अहिल्या। तुम भी अहिल्या बन सकती हो। अपने अंदर की अहिल्या को जगाओ, स्त्री शक्ति को जागृत करो। सभी नकारात्मक विचार लुप्त हो जाएंगे। लग रहा है कुछ कुछ सुलझ गया है और कुछ कुछ उलझ गया है। हाँ, ऐसा ही कुछ। ऐसा लग रहा है जैसे दिमाग से बहुत बड़ी गुत्थी सुलझ रही है। लेकिन आपको बुरा न लगे तो एक प्रश्न पूछूं? बस बस, अब कोई प्रश्न नहीं, बहुत बातें हो गई। अब समय आ गया है कर दिखाने का। यश और कर्तृत्व हमारे आदर्शों पर ही तो निर्भर करता है। हमारे विचारों की दिशा हमारे आदर्श ही तो तय करते हैं। जैसे मेरे आदर्श है
श्वशुर मल्हारराव होलकर, सासू माँ गौतमाबाई मातुश्री। तुम्हारे आदर्श कौन है? वैसे तो मेरी फ्रेंड रीना, लेकिन अब नहीं। अब मेरे आदर्श हो आप, पुण्य श्लोक लोक माता अहिल्या देवी होलकर। सोई हुई है शायद, पर पूरी रात इस निर्जन में बिता दी। हे शिवशंकर, कृपा करो बेटा। अरे उठो बेटा, उठो, भोर हो रही है। तुम्हें अपना संकल्प भी तो पूरा करना है ना। घाट पर लोग आने लग जाएंगे तो फिर तुम आत्महत्या कैसे कर पाओगी? हैं? उठो 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 बेटा, उठो। आ गए आप? हाँ, भूखी प्यासी सारी रात इस समाधि पर बिता दी तुमने। भाई बड़ी निडर हो तुम। हाँ? अरे वो आंटी आई थी ना, उन्होंने ये पुस्तक दी थी। अच्छा। पढ़ते पढ़ते कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। उन्हें देखा आपने? वो? हाँ। अरे वो तो कब की निकल पड़ी है परिक्रमा के लिए। अरे पंडिता है वो, इसरो की साइंटिस्ट है। इसरो की साइंटिस्ट? हाँ, हर साल समय निकालकर तीर्थ यात्रा करने निकल पड़ती है। मिल जाती है कभी कभी। अरे लेकिन हम बातें क्यों कर रहे हैं? चलो, तुम्हें देर हो रही, घाट पर जाते कि नहीं? बाबा अब घाट पर नहीं, सीधा घर वापस जाना है। हाँ? आपको साथ लेकर। तो फिर वो आत्महत्या कैंसिल? कैंसिल कैंसिल, बिल्कुल कैंसिल। घर पर फोन कर रही हूँ। अच्छा। अपने परिवार को बताऊंगी और रीना को समझाऊंगी। अगर मेरे जीवन के इस मोड़ पर मुझे आप ना मिलते, हाँ, तो मैं अपने माता पिता को फिर से ना मिलती। अच्छा। मुझे ये जीवन आदर्श न मिलता। मुझे लोक माता अहिल्या देवी की जीवन दृष्टि नहीं मिलती। अरे वाह। ईश्वर ने जो मुझ पर उत्तरदायित्व सौंपा है, उस दायित्व को पूरा करना मेरा परम कर्तव्य है। समाज को सुखी देखना यही मेरा काम है। मेरे हर एक कर्म की जिम्मेदारी सिर्फ मुझ पर है। आज मैं जो भी काम कर रही हूँ, उसका जवाब मुझे आखिर उस परमेश्वर को देना है। नमन आपको माँ अहिल्या, वंदन देवी अहिल्या, वंदन देवी अहिल्या। पुण्य श्लोका लोक माता, पुण्य श्लोका लोक माता। धन्य हो देवी अहिल्या, धन्य हो देवी अहिल्या। नमन आपको माँ अहिल्या, नमन आपको माँ अहिल्या। संस्कृति का हम आंचल थामे, करे गौरवान्वित भारत को। संस्कृति का हम आंचल थामे, करे गौरवान्वित भारत को। जीवन पथ पर जिसके चलते, जीवन पथ पर जिसके चलते, मिले प्रेरणा माँ अहिल्या, मिले प्रेरणा।